अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका बेनज़ीर एकेडमी में। हम लोग 8 क्लास की मैथमेटिक की बुक सॉल्व करें, सिंटैक्स बुक बोर्ड वालों की। पहला चैप्टर सेट है और सेट की एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। सेट हम ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना चुके हैं कि हम ये सब सेट्स कैसे बनते हैं या तहती सेट कैसे बनते हैं, प्रॉपर सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सब सेट क्या होता है, यानी वाजिब और गैर वाजिब तहती सेट क्या हो सकते हैं। ये जो है हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं। सही। अब जो हम एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सेट जो है बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सही। तो पहला जो इसका सवाल है वो है बताएं कौन सा सेट किसका तहती सेट है, यानी हमें ये बताना है कि इन दोनों सेट्स में से कौन किसका सब सेट है। सही। अगर आप देखें तो यहाँ जो बी सेट है, इन दोनों को कंपेरिजन करें, ए सेट और बी सेट को, तो बी में जो है 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है और ए सेट जो है वो 5, 6, 7 है। तो बी सेट बड़ा है, यानी ये जो 3 एलिमेंट है यहाँ ये जो है किसका हिस्सा है, बी का हिस्सा है। तो हम ये कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है, ए सबसेट है बी का। सही। और कौन सा सबसेट है, इम्प्रॉपर यानी गैर वाजिब तहती सेट है। ऐसा क्यों है, गैर वाजिब ये क्यों है, गैर वाजिब इस वजह से क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है ना, ए के ये देखेंगे जितने भी एलिमेंट है 5, 6, 7, 5, 6, 7, ये सारे ही हिस्सा हैं बी का। ये इनमें ज़रा सा भी जो है अख्तलाफ नहीं, ज़रा सा भी ये एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है ना। तो इस वजह से ए जो है इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी गैर वाजिब तहती सेट है बी का नाम। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इन दोनों सेट को कंपेयर करें। देखें डी सेट है 2, 3, 5 का और सी ओनली ऑन ए की एलिमेंट है 2। तो यहाँ जो है सी है वो इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर किस वजह से, देखें 2 सी सेट में सिर्फ 2 है, ये कंप्लीट सेट है, और ये जो है डी का कंप्लीट हिस्सा है। सी में कोई ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो डी से मुख्तलिफ हो, तो ये क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। सी जो है इम्प्रॉपर सबसेट होगा, गैर वाजिब तहती सेट होगा किसका, डी का। आप दोनों सेट को कंपेयर कीजिए। सही। टी में ज़्यादा एलिमेंट है और एस में कम है, तो यहाँ जो है एस जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है, गैर वाजिब तहती सेट है टी का। सही। ऐसा क्यों, एस में 2, 4, 6 इसके एलिमेंट 2, 4, 6 है और ये 2, 4, 6 टी सेट का हिस्सा है। एस में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो टी से मुख्तलिफ हो, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हैं। तो एस क्या है, वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, टी का गैर वाजिब तहती सेट हो जाएगा। सही। नाउ मूव टू नेक्स्ट। बुक के हिसाब से 1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो जेल के 3 वाजिब तहती सेट मालूम करें। सही। अब देखें यहाँ सेट ए दिया गया है जो AEIOU। यहाँ मैं ये बताऊंगी कि नल सेट जो है ना, नल सेट होता है यानी खाली सेट, वो हर एक सेट का जो है वो सब सेट होता है। सही। अगर मैं यहाँ, हमें कैसे पता चले, देखो हम क्या करें कि जितने एलिमेंट है पहले हम 2 लिख रहे हैं और जितने एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इस पर ऐसी पावर दे दें, यानी इस सेट के कितने सब सेट बन सकते हैं, इस सेट के हम लोग इस तरह से इस 2 को लिखें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, यानी सिर्फ इस सेट के 32 तक जो है इसके आपके जो है सबसेट बन सकते हैं। पर सवाल के हिसाब से हमने सिर्फ 3 वाजिब सेट इसके बनाना है, और वाजिब सेट कैसे बनेंगे कि सारे ना हो। अब देखें इसके जो वाजिब बन सकते हैं, वो पहले वाले के जो बन सकते हैं वो बनता है, एक ए बनेगा। सही। एक जो बनेगा AE बनेगा। सही। और एक जो बनेगा आपका बनेगा AEI। सही। सारे के सारे नहीं है, सारे के सारे नहीं है, कुछ कुछ है। सही। तो ये हो गया इसके वाजिब सेट। इसी तरह से जो आपका बी सेट है वो XY। तो पहले मैं इसका देख लूँ कि 2 की पावर 2, यानी कम से कम 4 सेट बन सकते हैं इनके। सही। 4 सेट बन सकते हैं, पर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 3 बनाना है, तो इसका एक नल सेट आ जाएगा। सही है। खाली सेट आ जाएगा जो इसका सबसेट हो सकता है, और एक सेट आएगा इसका X और एक सेट आएगा इसका Y। सही। अब मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रही हूँ, जिसमें या चौथा नंबर कर रही हूँ सवाल का। तमाम मुमकिन 33 सेट मालूम करने हमें, फाइंड ऑल पॉसिबल सब सेट। सही है। तो इस वाले क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट है, मैं पाँचों ही कर रही हूँ। सही। एक सेट F है और उसके एलिमेंट है 1, 2, 3। मैंने जो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी
उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें पता चला है कि हम तकरीबन हम कितने सबसेट बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये जो एफ सेट है इसके जो है ये 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, 2 पे इस तरह से पहले 2 पे इस तरह से 3 की पावर लिख लेंगे क्योंकि ये 3 एलिमेंट है, और फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो 3 टाइम है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी इसके एफ के तकरीबन 8 सबसेट बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है, आपको पता है कि नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है, सही है। एम्प्टी सेट जो है किसी भी सेट का हो सकता है। फिर आप देखेंगे एक जो दूसरा बनेगा वो 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, वाजिब और गैर वाजिब दोनों ही आ जाएंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों ही आ जाएंगे। फिर 1 2 और 1 3 2 3 और 1 2 3, सही। अब देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट इसके मुमकिन तौर पे बनाए जा सकते थे। इस एफ सेट के 8 सबसेट बनाए जा सकते थे। इसमें प्रॉपर भी है आ गया और इम्प्रॉपर सेट भी आ गए। नाउ मूव टू नेक्स्ट। ये वाला जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का, प्राइम और सेट ऑफ प्राइम इवन नंबर या मुफरद जुफ्त अदद का सेट, सही। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने पहले जब इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हम जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम ट्यूबुलर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही। या तो इस तरह से प्राइम इवन नंबर का जो सेट है या मुफरद जुफ्त अदद का जो सेट है उसे हम लोग जो है ट्यूबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, मुफरद जुफ्त अदद, मुफरद या प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हों, और इवन ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हों। तो ऐसे नंबर जो प्राइम भी हो और इवन भी हो। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ 2 है, सही है, 2 है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और एक प्राइम भी है, मुफरद भी है और जुफ्त भी है। अगर आप देखें इसके कितने मुमकिन सेट बन सकते हैं, इसके जो है अगर मैं इस 2 की पावर दे दूँ तो ये हो जाएगा, सही। यानी ये 2 है, इसमें एक ही एलिमेंट है तो 2 पे एक ही आ जाएगा। तो यानी आप इसका एक ही सबसेट बना सकते हो। तो आपको पता है नल सेट आएगा इसमें, सही। नल सेट होगा और एक 2 सेट होगा। बस इस वाले सवाल के इतने ही सबसेट बन सकते हैं। अब जो आपको ये भी डिस्क्रिप्टिव, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, बयानिया हालत में आपने जो एक सेट बनाना है जो 7 से छोटे अदद का सेट हो, 7 से छोटे अदद का सेट हो। तो छोटे अगर हम कहें कि सपोज कर लें कि बी है तो 6 से छोटे देखें 1 2 3 एंड आप मतलब 4 5 6 तक रख सकते हैं, पर मैं यहाँ 3 ही रख रही हूँ, सही। मैं 3 तक रख रही हूँ। तो ये देखिए 1 2 3 सब 7 से छोटे हैं, सही। तो अब ये हो गए 2 की पावर 3 हो जाएगी और ये आ जाएगा आपके पास 2 2। आप इसमें से 8 बना सकते हो ना, 8 सब सेट बना सकते हो ना। किस तरह से, आपको पता, पहला सेट तो नल सेट ही होगा, फिर जो है 1 होगा क्योंकि 1 इसमें, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, सही। फिर 1 2 होगा, 1 एंड 2 एक सबसेट होगा, सही है। फिर इसी तरह से जो है 1 3 एक सबसेट होगा, 1 जो है 1 2 और 1 3 एक सेट होगा। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5 6 और एक जो होगा आपके पास 2 का सेट होगा, सही, और 2 3 का सेट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और आपके पास एक जो सेट हो सकता है वो 3 3 का भी हो सकता है, सही है। सारे मुमकिन सबसेट हो सकते हैं। आप इसको ज़्यादा लिखेंगे तो इस तरह से ज़्यादा सबसेट बन जाएंगे। कितने सबसेट आप बना सकते हैं वो आप इस मेथड से ट्राई करेंगे कि जितने एलिमेंट है उसकी पावर दे लेंगे और इस तरह से आप सेट बना सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, या पार्ट नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, सही है। आप इससे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से पढ़ा जाता है, क्या सिंबल क्या प्रिटेंड करता है, क्या बताता है, ये भी हमने जो सेट की इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था, सही। अगर मैं इसको अब जो है इस सेट बिल्डर फॉर्म को मैं जो हूँ ट्यूबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है, ये बिलोंग टू की निशानी, बिलोंग करता है इवन नंबर से, एंड एक्स जो है वो या तो छोटा है या बराबर है 6 के, सही। तो अब हम ये किस तरह से बनेगा कि 6 और 6 से छोटा, आप इसको इसी बात को देख लेना
तो इसमें क्या आएगा आपके पास कि जो है आपके पास जो है, तो आप देखें कि 6 से छोटे इवन नंबर कौन कौन से हैं। तो 0 है, 2 है और 4 है और 6 खुद भी एक इवन नंबर। आप देखें ये जो मेरा सेट बन गया, सेट डी जो बन गया, ये इवन नंबर का सेट बन गया और ये जो है 6 के बराबर हैं और 6 से छोटे हैं। सही। अब आपको पता है ये 2 की पावर में 4 लगा दूँगी क्योंकि 4 एलिमेंट है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 4 8, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 तक आपके बनाए जा सकते हैं। इसके सबसेट जो है 16 आपके बनाए जा सकते हैं ना। बट 0 का तो फिर नल ही सेट होगा, ये नल ही सेट होगा। पर देखें हम कितना मुमकिन सेट इसमें से मैं बना सकती हूँ। तो सबसे पहले तो नल सेट ही आ जाएगा इनका, फिर दूसरा आएगा 0 का, सही, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6, सही, फिर इसी तरह से 2 4 2 6 2 4 2 6 देन आपका 4 6 हो जाएगा। सही। तो और भी इसके बनाए जा सकते हैं और फिर क्या हो सकता है 2 4 6 हो सकता है। इस तरह से आपके ये सेट आ गए। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब देखें ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में। चलें इसको पहले कन्वर्ट कर लेती हूँ कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स, सही है, एंड -2 लेस देन एक्स इज लेस देन 2। मतलब आपने कोई ऐसा सेट बनाना है जो इंटीजर का सेट है और वो जो सेट होना चाहिए ना वो लेस देन 2 डिजिट का होना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो -2 से जो छोटा होगा, -2 से क्या होगा, -1 छोटा होगा, सही है, -1 छोटा होगा और -1 छोटा होगा और फिर क्या आ जाएगा। अब देखें यहाँ जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इससे जो है 0 होगा, फिर 1 होगा, सही। यानी यही अब आपका सेट बनेगा लेस देन 2, तो सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 होता है। तो अब हम इसके सबसेट बनाते हैं। तो सबसेट में तो आपका क्या आएगा, सबसे पहले तो आपका नल सेट ही आएगा और फिर -1 का आएगा, सही, फिर 0 का आएगा, फिर +1 का आ जाएगा, सही। फिर आप -1 और 0 का बना सकते हैं, कोमा लगा दें बीच में, और फिर आप -1 और +1 का भी बना सकते हैं, फिर 0 और 1 का बन सकता है और फिर -1 और 0 1 का बन सकता है, सही। ये इसके सबसेट बन सकते हैं।